सब लोग उत्तराखंड डीएलएड का पेपर आने वाला है और लगभग हमारे पास 250 क्वेश्चंस। तो हम शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ एक बड़ी है जो पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आज उससे हम क्वेश्चनिंग करेंगे और देखेंगे उसकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है। और काफ़ी टाइम से कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अच्छे लेवल पर है। प्री इसने कई बार निकाला हुआ है, ठीक है, और मेंस अटैम्प्ट भी दिया हुआ है, तो आई थिंक इस बार हो जाए, आई डोंट नो, बट लेट्स सी। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो बड़ी हाय। हेलो। ओके, सो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल क्या है, बताइए। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल देखो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ओके ये आपको याद करना पड़ेगा, स्टैटिक फैक्ट है। ओके फाइन, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भारत गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? गंगा के मैदान पे, तो ये तो बहुत ही सिंपल आंसर हो गया आपका, हाँ, हरिद्वार। क्योंकि गंगोत्री से होते हुए आती है और तो हरिद्वार में निकलती है। ये मतलब वैसे बहती है, बट हरिद्वार में मिलेगा आपको। गंगा में होता है। बहुत लोग बोलेंगे, पर गंगा ही, मतलब हमेशा हरिद्वार ही आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि ऑप्शन देखो आप, नैनीताल में है नहीं, देहरादून में है नहीं, हल्द्वानी में है नहीं। एग्जैक्टली सही कहा। हरियाणा को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का कौन सा जिला है? बताओ। हरियाणा मैंने बताया था आपको, एक ही जिला टच करता है, सिर्फ एक जिला टच करता है, वो है देहरादून, बस। देहरादून? नहीं, आज मुझे नहीं बताना, आज आप ही बताओगे सारे। ठीक है ठीक है। किस राजवंश का चिन्ह गाय था? चंद का। ओके, चंद वंश जो है चंद वंश का गाय। कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मैंने ये भी बताया था आपको, 1912 में हुई थी। और भारत में कब हुई थी? 1885 में। ठीक है। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं आपको इतिहास बताऊंगा, टेंशन ना लें। तो ये कलर चेंज कर लेते हैं। इसका आंसर है 1912, राइट? ओके, 1912। परफेक्ट। मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ गाइस, 2 मिनट रुकना। हाँ ठीक है। हाँ ना, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था? कुड़िंद शासक। कुड़िंद? हाँ, कुड़िंद थे जो सबसे पहले उत्तराखंड में शासन कर रहे थे। ओके, कुड़िंद थे। कत्यूरी के बारे में? कत्यूरी बाद में आए थे। कत्यूरी वंश सिर्फ कुमाऊं में करते थे। ओके, तो उत्तराखंड पे शासन करने वाला कुड़िंद, ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी जिसके बाद में पौड़ी स्थानांतरित की गई? हाँ, श्रीनगर। बहुत सिंपल है। अब श्रीनगर फेमस ही इसी वजह से है। आप देखो, गढ़वाल का जो श्रीनगर है बहुत फेमस है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ हैं, तो इसी वजह से। ओके, तो ये पहले श्रीनगर में थी और अब कहाँ पहुँच गई? पौड़ी। पौड़ी नहीं पहुँची, पहले की बात है। हाँ, तो पौड़ी को स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है। पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल्ल कब कत्यूरी राज पर आक्रमण किया? अशोक चल्ल ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1191 में। सो 1191 ईस्वी में। तो 91 मतलब आई जे, तो आई और आई ए याद रखिएगा। आई ए, जब आई ए आई जो आया है वो चल रहा है आजकल, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। जो आई ए है वो चल रहा है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं शॉर्टकट ऐसे बताते रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। आगे चलते। ललित सूर देव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख कहाँ पर मिलेगा? शिलालेख में। शिलालेख में, ठीक है। शिलालेख में लिखा हुआ था ऐसा। शिलालेख आपको पता है क्या होते हैं? ये देखो, राजतरंगिनी किसने लिखी है? कल्हड़ ने, में। ठीक है, ये हिस्ट्री का है। प्रयाग प्रशस्ति में आपको अशोक के बारे में मिल जाएगा। शिलालेख मतलब होते हैं जो मॉन्यूमेंट्स में लिखे गए। हाँ, वैसे शिलालेख पत्थरों में ही पाया जाता है, तो राजा बनने का उल्लेख इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ओके, नाइस। आजाद हिंद फौज में 23,266 भारतीय सैनिक थे, जिसमें गढ़वाली सैनिकों की संख्या 2500 थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। क्या बात है। बहुत बढ़िया। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला था? मैं बताता हूँ, कालसी में मिला था। नहीं सर, ये श्रीनगर में मिला था हमारे। ओके, उत्तराखंड में, श्रीलंका में मिला था। तो देखिए दोस्तों, ये मिला था श्रीनगर में। अशोककालीन का जो शिलालेख है, अच्छा कालसी में कुछ और था यार, मुझे ध्यान नहीं आया। शिलालेख जो है अशोक का, तो वो श्रीनगर में मिला था। पहली बात, कालसी है उत्तराखंड में। हाँ, कालसी है। कहाँ पर? ये याद नहीं मुझे, पर है। गारंटीड हूँ मैं, है कहीं ना कहीं तो है। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र को वर्ष 1949 में मिला था? नहीं। हाँ सही बोला, 1949 में मिला था। 1950 में आया था ना? नहीं, 1949 में मिल गया था। ठीक है, हटाओ। टिहरी बांध वर्ष 1972 में प्रस्तावित किया गया था। हाँ सही बात है। ओके, ठीक है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। बिल्कुल सही बात है, निगल लिया था, पूरा डूब चुका है टिहरी। इस टिहरी बांध की वजह से? हाँ, तभी बीच में वो आंदोलन भी हो गए थे। नया टिहरी बनाया, न्यू टिहरी बोलते हैं जैसे। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया? नहीं, तो ये गलत, पूरा शहर बना था मंडल में। काफी अच्छी बात है। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ये तो आपको भी पता होगा।
वासुदेव, निम्बर, लगनपाल, सुबक्षी, वासुदेव वासुदेव। करेक्ट जवाब। और मुझे यहाँ पे मिलते हैं 100 रुपये। चलिए सुमेलित कीजिए। मिलम ग्लेशियर में, रुको मैं बताता हूँ। गंगोत्री ग्लेशियर तुम्हारा, ये आपको मिल जाएगा गंगोत्री, उत्तरकाशी में मिल रहा है यार। जी, और आगे आपको ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। ओके ठीक है, तो सी का थर्ड, ये दोनों में से कोई एक है, काफ़ी अच्छा था। मिलम आपको पिथौरागढ़ में मिलना चाहिए। क्या? मिलम पिथौरागढ़, ठीक है। सही है। हाँ, सही है। तो पिथौरागढ़ मिलने में अपनी बंदी से गया था, अगर मैं ऐसे याद करूं तो पिथौरागढ़ ही गया था। तो रही बात क्या, सुंदरगढ़, सुंदरडुंगी बागेश्वर में मिलेगा, बागेश्वर में। और दूनागिरी बागेश्वर में, चमोली में मिलेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है आपका, 1 2 3 4। काफी बढ़िया। लघु हिमालय को बोलते हैं लोअर हिमालय। लोअर हिमालय। ये कहाँ कहाँ पे मिलेंगे आपको मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, ट्रांस हिमालय, और फिर उसके बाद लोअर हिमालय आता है, और उसके नीचे आता है शिवालिक। तो ट्रांस और शिवालिक के बीच में। नहीं, ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। शिवालिक, तो शिवालिक यहाँ है, ये कन्फ्यूज़न आ गई मुझे। इसके बीच में मिलेंगे लोअर ऊपर नहीं होंगे ना, लोअर नीचे होंगे। तो ग्रेटर हिमालय के बीच में तो मध्य हिमालय आएगा ना। तो अब लघु को ही हिमालय को हम क्या बोलते थे? मध्य बोलेंगे क्या? हाँ हम कंफ्यूज, बट ये इसका आंसर क्या है, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। ठीक है। उत्तराखंड के किस भाग में, चलिए पहले इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। उत्तराखंड के, अरे हम ये लेके चलते हैं, ये अच्छा है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या उत्सुतपुत्र कूप पाए जाते हैं, मतलब कुएं पाए जाते हैं? बताइए। भावर नहीं है, नहीं। तराई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तराई, ये बताओ मुझे। एक मिनट, मैं शिवालिक की पहाड़ियाँ देखता हूँ, शिवालिक की पहाड़ी में कूप कहाँ मिलेंगे, तो तराई बनेगा आंसर। पहले पूरे ऑप्शन बता दीजिए। ठीक है, ओके, तो हम इसको लेके चलते हैं तराई में। ठीक है, मुझे कलर बकवास लगा, हाइलाइटर अभी बाद में करेंगे। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है? खतलिंग। ओके, तो उत्तरकाशी हटा देता हूँ मैं, और चमोली भी हटा देते हैं। बसता है पिथौरागढ़, मैंने सुना नहीं है, तो टिहरी गढ़वाल। बिल्कुल करेक्ट। मुझे 100 रुपये फिर से मिलते हैं। तिपरा बामक ग्लेशियर किस जनपद में है? तिपरा बामक। ज्यादातर ग्लेशियर हमारे किस जिले में है? क्या ग्लेशियर? हाँ। चमोली और रुद्रप्रयाग में मिलेंगे। चमोली में मिलते हैं, तो चमोली है आंसर। ओके, पर खतलिंग वाला तो टिहरी में है। ठीक है, तिपरा बामक, तो बामक चामक जो भी है। हार्न ब्लेड, अभ्रक, सिस्ट, क्वार्ट्ज एवं ग्रेनाइट किस जिले के प्रमुख हैं? बहुत ही सिंपल है, ये सब गढ़वाल में मिलते हैं। ओके, गढ़वाल इनके लिए फेमस है। क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, और आपको पता होना चाहिए क्वार्ट्ज एक वो है। देखो इतनी सारी चीजें एक जगह एक जिले में तो नहीं मिल सकती, तो चमोली हट गया, चंपावत हट गया, उत्तरकाशी हट गया, तो गढ़वाल में सब मिल जाता है। ओके, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल दोनों में मिला के। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? मुझे पता है, मैं बताऊंगा इसमें। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। ओके, सही आंसर है। अरे भाई साहब, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूरी कहा जाता है। रूरी हरेला, रूरी हरो, रूरी हुना है, रूरी यार, रूरी जो होते हैं, तो रूरी ग्रीष्म ऋतु को बोल सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, मुझे 50 रुपये तो मिलने ही चाहिए। रूरी है यार, बहुत रूरी है, गर्मी है बहुत है। राज्यों में ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम न्यूनतम तापमान वाली जगह क्या होती है? अधिकतम और न्यूनतम, ठीक है। सबसे देखो, गर्मियों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा बता सकता हूँ। ठंडी जगह तुम्हारे अल्मोड़ा मिल सकती है। ठीक है, मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, अल्मोड़ा। पंतनगर तो नहीं हो सकता। मैंने सबसे पहले उसमें अधिकतम तापमान लिखा है, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी हो। सॉरी, तो हम, हाँ ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ हो सकती है? अल्मोड़ा में नहीं हो सकती, नैनीताल में नहीं हो सकती। हरिद्वार और पंतनगर में कहाँ हो सकती सबसे ज़्यादा गर्मी? पंतनगर। हरिद्वार तो नदी वाला जगह है। पंतनगर और जोशीमठ। ठीक है, सही आंसर। जोशीमठ में सबसे कम जगह होगी और पंतनगर में होगी। अरे यार ऐसे समझा करो ना यार। बसक्याल किस ऋतु को कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में बशकर यार बहुत है गर्मी है क्या? ग्रीष्म नहीं, वर्षा। ओ बहुत है बारिश है क्या यार नगर, तो बशकर यार बारिश ज़्यादा है क्या? ठीक है, याद धरिया। अब तुम पहाड़ छा न छा मुको पत्ता ना। राज्य में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा। 100 से 150 होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। 150 से 200 चलती है हमारे पास। 150 से 200 चलती है, ऐसा है क्या? हाँ। ठीक है, काफ़ी अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। मुझे पता नहीं था कि आपको इतना आता है। क्यों नहीं आएगा, आप पीसीएस के एस्पिरेंट हैं मैन सर। अगर आपने गलत किया आज तो आपकी इज्जत कट जाएगी, मेरे सामने तो कटी जाएगी, दूसरों के सामने गई तेल लेने। स्थानीय भाषा में युद्ध किस ऋतु को कहा जाता है?
किसका? युंद युंद युद्ध, शीत को। ओके, शीत ऋतु को युंद। हम्म, यार ठंडल में युंद नारी में अब भैट टूल में बेहतर। ठीक है। शीतकाल में राज्य को न्यूनतम तापमान कहाँ का होता है? शीतकाल में, ठंडों में राज्य का न्यूनतम, जोशीमठ बोला था अभी इसने, पर दिखा नहीं रहा। ठंड में सबसे कम कहाँ होगा? अल्मोड़ा नहीं होगा, चक्राता नहीं होगा, मसूरी। नहीं, हैं? कौन? पंतनगर। ठंड में राज्य में न्यूनतम तापमान पंतनगर में होता है। हाँ, मसूरी तो ऊंचाई पर है ना, ठंड में तो यहाँ होना चाहिए। नहीं होता, पंतनगर में होता है शीतकाल में। आर यू श्योर? यस आई एम वेरी श्योर। क्या हम ये गूगल कर लें? बिल्कुल गूगल कर सकते हैं। चलिए हम गूगल करके आपको बताते हैं, और इसका आंसर है, हम चेक करेंगे गूगल में कि क्या ये कहीं वो तो नहीं है। शीतकाल में राज्य में न्यूनतम तापमान कहाँ का होता है? उत्तराखंड राज्य का। उत्तराखंड। तो यहाँ पर एक यूपीएससी जीके है, सॉरी यूपीएस जीके, ये कहाँ से मिल गया? उत्तराखंड में। ये इसका आंसर दिख नहीं रहा यार, मुझे अलाउड ही नहीं करना। सर्च कर ले उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में शीतकाल में राज्य में न्यूनतम तापमान कहाँ का होता है? तो आज सर्च किया जा रहा है। देहरादून बोल रहे हैं, दूसरा है पंतनगर। पंतनगर में यार, अच्छा हाँ, न्यूनतम रहता है 18.5। वैसे उत्तराखंड में देखा जाए तो मुक्तेश्वर में होता है, पर मुक्तेश्वर ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो अभी मैंने पंतनगर check यहाँ पर ही पंतनगर आता है। ओके, उत्तराखंड में वैसे मुक्तेश्वर में होता है। ओह, मुक्तेश्वर तो ये बगल में ही है। चले क्या ठंडों में टपकने के लिए वहाँ से? राज्य के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मैं बताऊंगा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा। टेहरी गढ़वाल में होना चाहिए। नहीं, पौड़ी गढ़वाल में होता है। पौड़ी में होता है। नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर में। देखो सब में से ऐसे नाम दिए जो सबको पता है, भाई ये किसी को नहीं पता। तो नरेंद्र नगर में, नरेंद्रली हालत खराब कर रखा है। फेमस जगह है, ऐसे सबको पता होगा। मेरे को पता ना यार, मैं पौड़ी नाती हूँ। ठीक है, असत्य कथन बताए वाला। अब पहाड़ में बोलो, हम उत्तराखंड है छा, हम पहाड़ में बोलूँ। लाल मिट्टी, लाल माट ज़्यादातर पहाड़ में ढाल से छोड़ो, लाल मृदा अधिकांश पहाड़ों की ढालों व पर्वतों के किनारे पाई जाती है। बिल्कुल सही है, सही है बिल्कुल। ओके। वन की भूरी मुद्रा में जैव तत्वों की अधिकता होती है। हाँ, हाँ, भूरा है तो फिर होगा। वन की भूरी मृदा में चूना फास्फोरस भरपूर मात्रा में मिलेगा। नहीं ये नहीं मिलता हमारे इसमें उत्तराखंड में। ठीक है, तो वन की भरी मुद्रा में चूने फास्फोरस की तत्व की कमी होती है। हाँ, अच्छा, चूना और फास्फोरस कम होता है। शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? मैं बताऊंगा। शिवालिक की पहाड़ियाँ, अगर ये पहाड़ियाँ हैं तो इस पहाड़ी में आपको लाल मिट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, टर्शियरी नहीं मिलेगी। अरे यार, टर्शियरी मिल सकती है। टर्शियरी, काली मृदा नहीं मिलेगी। काली मंदी तो नीचे एमपी में मिलती है, इनको नहीं मिलेगी। रेगुर भी नहीं मिलेगी। टर्शियरी इसका आंसर है। हाँ बिल्कुल सही। काफ़ी बढ़िया। अरे मुझे तो लगता है कि मैं अब पीसीएस की तैयारी करता हूँ सब छोड़ के। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ओके, आपको देख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं। कौन सा सर आप बताएंगे? हिमालय क्षेत्र होता है, पर बाह्य हिमालय क्षेत्र। बाह्य हिमालय क्षेत्र जो है वो काफ़ी वर्षा वाला क्षेत्र होता है। ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में है। हाँ बताइए कहाँ पर होगा? देहरादून में है? हाँ हाँ, देहरादून में ही है बिल्कुल। हाँ, अगर आप श्योर है ना देहरादून में? हाँ देहरादून में ही है, बिल्कुल श्योर। एक सेकेंड ना। ठीक है, तो अगला चलते हैं। उत्तराखंड की जड़ी बूटियों को प्राप्त करने वाली किस्म लगभग है? उत्तराखंड में कितनी जड़ी बूटियाँ होती हैं? आंसर बताइए। 500। 500। ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो चमोली में है, हाँ। और फूलों की घाटी जो भी चमोली में है, कब शामिल कर दिया था इसको? आप ही बताइए सर, ये हमसे नहीं पता। 1988 एंड 2005। 98 और 2005 में। तो राष्ट्रीय उद्यान बाद में हुआ है फूलों की घाटी वाला। पहला नंदा देवी हो गया था, 1988 में ही हो गया था। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्य जीव का बिहार कौन सा है? कौन सा था? कोई भी नहीं है इसमें से। वन्य जीव का बिहार तो वो है ना, नहीं, गोविंद वन्य जीव विहार। जो गोविंद। ठीक है, वन्य जीव विहार की बात हो रही है, उद्यान की बात नहीं हो रही, पार्क की बात। ठीक है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? गंगोत्री उत्तरकाशी में यार। हाँ बिल्कुल, उत्तरकाशी में। भाई क्या बात है। उत्तराखंड में कांचुला खरक है। क्या है ये कांचुला खरक? एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। अच्छा, कस्तूरी मृग का प्रजनन केंद्र। ओके। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड मेंटेनेबल लिवलीहुड की स्थापना की गई है गुना खान में। हाँ, गुना खान में ही हुई है। ओके, नाइस सर, नाइस।
भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन इसका वर्ष 1973। 1973 में। बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? बताइए। नंदा देवी। कॉर्बेट नेशनल पार्क यार। क्या यार, इसके बारे में तो कहानी भी पढ़ी थी हमने। क्या हो रहा है बच्चा? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा सही है। इसमें से सही है, देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका, वो आपको नैनीताल में मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ देखिए जरा, फर्स्ट का फोर्थ दो जगह पे है, बी और सी में से कोई आंसर हो सकता है। नंदा देवी आपको उत्तरकाशी में मिल रहा है, नहीं नंदा देवी आपको चमोली में मिलेगा, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, सेकंड का हाँ। थर्ड, ये रहा बी तो वाला आंसर है इसका। आंसर हो गया। राजा जी नेशनल पार्क आपको कहाँ मिल रहा है? देहरादून में। गोविंद उत्तरकाशी में। काफी अच्छा था। भारत का वाटर बैंक किसे कहा जाता है? गंगोत्री को यार, इसको तो कोई शक ही नहीं कर सकता मैं। हिमालय को। अच्छा भारत, अबे हिमालय, हिमालय नेपाल, हिमालय हिमालय वाटर बैंक जहाँ से पानी सबसे ज्यादा निकलता भाई। अच्छा हिमालय होगा ना। भारत का पूछ देना उसने। 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली की वह कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी? मैं बताता हूँ, रुक जा। हेमकुंड में की थी। मैं कह रहा हूँ हेमकुंड में की थी। कौन सा? एक सेकेंड ना। 7 पहाड़ियों में घिरी चमोली में, अच्छा चमोली में हेमकुंड नहीं है, लोकपाल है हेमकुंड, ये हाँ, लोकपाल में। ठीक है। किस स्थान में भगीरथी के गंगा के नाम से जाना जाता है? भगीरथी को गंगा, मैं बताऊंगा सर, देव विराग के नाम से। बिल्कुल सही बात है। भगीरथी नदी कहाँ से निकलती है? मुझे पता है, गोमुख से निकलती है। ठीक है। हैं? हाँ। तो गंगा निकलती है, नहीं गंगा नहीं निकलेगी, अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा निकलती है ना, ये अलकनंदा निकलती है। हाँ, भागीरथी भी गोमुख से निकलती है। भागीरथी गोमुख से, तो यही तो बनती है आगे जगह गंगा। ठीक है। विरहिंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्ष तक रही? विरही गंगा, ओके, 62 साल तक रही। टेरी बांध मैं बताऊंगा आपको, ये भगीरथी पर है। ठीक है। टेरी बांध नदियों के संगम में बताता हूँ आपको, एक तो भगीरथी है, दूसरी अलकनंदा और दूसरी अलकनंदा है। नहीं है आंसर इसका, ऐसा। भिलंगना, मिलंगना भिलंगना भी है वो। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? मैं बताऊंगा। नो, अरे यार नैनीताल है। नहीं, भीमताल है। मैं आज तक धोखे में रहा हूँ। हाँ, अबे सच में? कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल भीमताल है। ये तो बेसिक हो गया भाई, बेसिक। जितने हम ताल घूम रहे हैं, सबसे बड़ा भीमताल ताल। अच्छा वो ताल लंबा तो है, मैं मानता हूँ, बट उसे किनारे से बहुत लंबा है वो। नहीं लंबा कहाँ है, उसे किनारे से वो जो खुदाई करने, जेसीबी तो खुदाई करती है उसे। पानी कम है ना, ताल तो बड़ा है, पानी नहीं है उसमें। ताल तो बड़ा है, जब ताल भी तो काफी बड़ा है ऊपर से। वो उसमें तो तू गोल घूम सकता है आधे घंटे में। 4 चक्कर, एक चक्कर लग जाएगा तो पूरा गोल ऐसे आधे घंटे। भीमताल का नहीं कर सकता तुम आधे घंटे में एक चक्कर। ठीक है। किस ताल की देवियों का या मृत शक्ति का ताल भी कहा जाता है? बताइए सर। बेनीताल। मात्रक ताल। मात्र का ताल, नाम से ही पता लग रहा है, मात्र शक्ति। ठीक है, पर इतना तो दिमाग है नहीं हमारे पास, हमें लगता है कि हमें उल्लू बनाया जा रहा है। कभी कभी उल्लू नहीं बनाया जाता। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जल स्रोत कौन सा है? जब से बड़ा जल स्रोत भारत का हिमालय तो है। हिमालय है, बिल्कुल। अब मत कह देना गलत होगा। ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र की मिल कहाँ है? मैं बताता हूँ, ये उधम सिंह नगर में नहीं, अल्मोड़े में। उधम सिंह नगर। अरे यार, उधम सिंह नगर में है भाई लोगों। राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल? मोस्टा, रिंगाल। रिंगाल। ठीक है, ये कुछ नया था सर, आपको बहुत चीज़ें पता है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। मुझे लगता है सर इस बार मतलब अब इस बार क्या था, आपका हरी बार हो रहा है क्या? मेन सी तो है कि इंटरव्यू निकाला सर, निकाल लो, बन जाओ, फिर आपके साथ बैठ के दारू पियेंगे। मैं दारू नहीं पीता, बीच बीच में बताना चाहिए लोगों को। राज्य के कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? मैं बताऊंगा भाई, ये लालकुएं में। ठीक है, बिल्कुल सही। खेल का सामान बनाया जाता है, खेल का सामान बताता हूँ। कहाँ बताया? काशीपुर। नहीं सर, खेल का सामान काशीपुर नहीं बना रहे, हल्द्वानी की बस की नहीं है इनकी। नैनीताल था। नैनीताल और देहरादून है। हाँ, नैनीताल में कहाँ बनाते फिर ये? बनाते हैं, कुछ जगह खेल है का सामान बनाया जाता है, बिल्कुल। देहरादून में तो फैक्ट्रीज भी है। देहरादून में मान सकता हूँ। अच्छा, लोहा घाट, जोहरी घाटी, नाचनी, मिलम आदि जगह किस उद्योग के लिए वो है? लोहा घाट, जोहरी घाटी, नाचनी, मिलम सिल्क के लिए है? नहीं, तो चर्म के लिए। चर्म के लिए। ओके, ठीक है, याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहा घाट, जोहरी घाटी, नाचनी, मिलम। ठीक है। किस औद्योगिक आस्थान में दवा एक जड़ी बूटी संबंधी उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं? ये मैं तो ये बताता हूँ, ये देहरादून में ही करेंगे। हाँ, क्योंकि भाई देहरादून एक वो ऐसा जगह है, मुझे बताया। सर्वप्रथम औद्योगिक नीति ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो औद्योगिक नीति के बारे में बताता हूँ। देखो आज़ाद होते इनकी बस की तो है नहीं, आज़ाद होते इनके दिमाग में आए सर यही आंसर है इसका। है, यही आंसर है इसका।
8 जुलाई 2001। आज़ाद होते ही तो सबसे पहले यही याद आएगा ना इनको कि हमें औद्योगिक नीति करनी है। सब आज़ाद होते ही है सारे को। नहीं है वो 2002 बाद में नहीं है। कहाँ है? क्यों 2000 में हुआ ना, तो 2000 में आज़ाद नहीं हुआ हम लोग, उत्तराखंड बना 2000 स्थापित हुआ। आज़ाद तो उत्तराखंड आज़ादी हुआ यूपी से। उत्तराखंड राज्य में औद्योगिक विकास की गति प्रदान करने के लिए सरकार ने किस वर्ष तक के लिए विजन प्लान तैयार किया है? 2020 तक के लिए। खत्म हो गया तो कब का? ठीक है, अब हम बताएंगे। इंडियन ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल ऋषिकेश देहरादून। हो सकता है नहीं है? नहीं सर। कौन सा गलत है? नहीं है। अच्छा ये तो है। ये है ना। हाँ। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत में, ये हाँ। भी है। भारी विद्युत संयंत्र हरिद्वार में, ये भी बिल्कुल है। तो ये तो उपरोक्त में तो कोई नहीं है, ठीक है, सबके सब सही है। तो भाई लोगों हमने, अच्छा और भी है क्या? नहीं ये नहीं है। हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, सॉरी नॉट 50 क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन कर दिए। इट्स 59 क्वेश्चन। चलिए अब अगले लेक्चर में हम करते हैं आने वाले 50 क्वेश्चन और। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारी सम्मिलित करना है, ठीक है, पेन नहीं मिला हमको, आज हम ब्लू पेन से करेंगे। हम ब्लू, आज ब्लू है, पानी पानी, सम्मिलित करना है। इंडियन मेडिसिन फार्मूला, ओके, हिंदुस्तान मशीन टूल, ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल, डील और भारत इलेक्ट्रॉनिक। मैं पहले जानना चाहूँगा कि मेरा भारत इलेक्ट्रॉनिक है कहाँ पर? सर आप बताएंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक कहाँ पर? कोटद्वार में ही। कोटद्वार में मिला हुआ है, तो मैं बताता हूँ आपको। डील रायपुर में ही है। हाँ हिंदुस्तान मशीन टूल रानीबाग में है। हाँ। साले बगल में आते हुए मशीन टूल होता है यहाँ पर, हमारे बगल में ये तो ये बिल्कुल नैनीताल। है। और आपको अल्मोड़े नहीं में पता, इंडियन मेडिसिन, हम लोग घूमने भी जाते हैं, यहीं पर मैगी पॉइंट्स बने हैं सारे। HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। अरे रे 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 रे, ये शॉर्ट फॉर्म क्यों नहीं लिखते रे? HMT, ये तो HMT तो इधर नैनीताल में ही है, रानीबाग में। हला यार तू कश बात करो यार। यो तो पहला ऑप्शन सही है इसका, 1 2 3 4। करेक्ट। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? बिल्कुल टिहरी। हाँ, टिहरी चल रही। क्योंकि टिहरी हमारा भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। और ये कौन सी नदी में बना हुआ है? भागीरथी। भागीरथी। लोहरी नागपाला परियोजना किस नदी पे है? लोहरी उसी पे जो मैंने अभी नदी बोली। भागीरथी पर। ठीक है। दो बना दिया, लोहरी बना दिया। कोटेश्वर बांध भी तेरा भागीरथी पे होगा फिर? भागीरथी बिल्कुल। मुझे पता था। किस राज्य की जल विद्युत परियोजना में सुरंग प्रणाली यानी रन ऑफ द रिवर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है? किस राज्य के लिए हम पढ़ रहे हैं? उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ गई है? ऊर्जा पार्क देहरादून में मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है, कभी कभी मुझे लगता है कि बस कौन सा सही नहीं है बताना आपको। ठीक है। ठीक है। लोहरीनाथ पाला उत्तरकाशी में हाँ है। पाला मनोरी उत्तरकाशी में हाँ है। किसान बांध परियोजना हाँ है। यार इसमें तो एक भी सही नहीं है, मतलब एक भी गलत नहीं है। तो नीचे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके परफेक्ट। बाल गंगा प्रथम लघु जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? बाल गंगा। तो देखो गंगा तुम्हारी इधर से आते हुए ऐसे, अभी तूने पढ़ा था बाल गंगा ऊपर भागीरथी नदी में है, तो किस में जाएगी वो? टिहरी में चले जाएगा। ओके ओके। उत्तराखंड को सौर ऊर्जा से प्रथम रहने पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित कर दिया था, बताओ। अब मैं बताता हूँ, हाल ही में हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। ना 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 सर। अच्छा पहले ही हो गया था सर इनमें से? तो 2007 में हुआ है। हाँ बिल्कुल सर। ऐसे ही हमें अपने वो देते रहिए। विष्णुप्रयाग जल प्रद्युत के कितने प्रतिशत उत्तराखंड को प्राप्त होती है? भाई साहब इतना ज़्यादा देता है क्या? सबसे बड़ा है ना वैसे, मुझे लगता है। हाँ। कितना देता है? पर बहुत ही कम देता है। 12%। हाँ। बड़ा कहाँ से है, छोटा नहीं हुआ? टिहरी है ना वो बड़ा। किस बांध का डिजाइन प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने तैयार किया था? कौन था प्रोफेसर जेम्स ब्रून? मुझे नहीं पता सर कौन सा के लिए हमें फोन बुलाना पड़ेगा? कौन सा बात है जो ऐसा जिसके लिए हमें टिहरी। टिहरी। किस प्रकार की भूमि पर उत्तराखंड के मुख्यतः धान उगाया जाता है? बंजर, उपराव, तालाब, खील। तालाब भूमि से। हाँ। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सा है? इसमें गेहूं होता है यार। नहीं चावल। चावल होता है। चावल सबसे ज़्यादा पता कहाँ होता है भारत में? वेस्ट बंगाल में। माछी भात सुना है? वही खाते हैं। अरे मजाक नहीं करना, सच में ही होता है। कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? सिंचाई का मतलब सिंचाई का नहर नहीं, नलकूप। नलकूप होने लग गया। उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को कहा जाता है? कहा जाता है? निम्न श्रेणी की बताइए। निम्न कौन सी श्रेणी? निम्न श्रेणी में से की कृषि। हाँ कील। कील बुड़ जाती है ना यहाँ पर, इसलिए। उत्तराखंड में संचित कृषि भूमि को कहा जाता है? जलाव। अच्छा तालाब अभी बताया था। अच्छा तालाब बन जाता है, ठीक है। गन्ने की कृषि समिति कहाँ पर है सर, ये आप बताइए। उधम सिंह नगर और देहरादून में। ठीक है। कंटूर खेती, कंटूर की खेती
कहाँ की जाती है? पहाड़ी जगह पे। ये हाँ, पहाड़ी ढलानों में। क्या बात है। उत्तराखंड के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मैं बताऊंगा, धान सबसे ज़्यादा नैनीताल में, तो इनके बस की नहीं है। हाँ, इसी में। अबे नैनीताल में कहाँ उगा रहे हैं भाई ये धान? नैनीताल में सबसे ज्यादा धान होता है। उगा कहाँ रहे हैं? हम तो जाते रहे। बॉडी में तो धान उगा रहे हैं सब लोग। नहीं, अच्छा जिला, ए यार नैनीताल जिला यार, मैं तो उस नैनीताल को नैनीताल जिला मान लेता हूँ यार। कम ऑन यार, सचिन बी प्रैक्टिकल। पानी नैनीताल में इतना ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा चावल भी यही हो गएगा ना, धान। क्या यार, कभी कभी तो मुझे लगता है कि बस उत्तराखंड में फलों उत्पादन का आरंभ कब हुआ? कब हुआ सर? 1869 में सर। सर आपको इतनी सारी डेट कैसे याद है सर? याद करनी पड़ती है सर, ओह। बड़ा बनना है तो याद करना पड़ेगा। ओके सर। ऊन विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? सर 2005 से, 2004 और 5 से। ओके, ऊन का विकास। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य परिवहन विभाग हेतु कितने करोड़ का प्रावधान किया गया था सर? 45 करोड़। इनकी ज़्यादा बस की है नहीं। नहीं सर, 95.90। इतना ज़्यादा पैसा? हम्म, 1 करोड़ मेरे को भी दिला दो सर। सर जब आप बनेंगे तो आप रिश्वत लेके 1 करोड़ मुझे देंगे क्या? बिल्कुल दे दूंगा। ठीक हो गया। सड़क परिवहन कितने मार्गों में विभाजित है? सड़क परिवहन 4। 3 में। 3 में? हाँ सर। NH58 की लंबाई 120। नहीं सर, 376। अरे रे रे, कितनी ज़्यादा है यार। आपको ये भी याद करने पड़ेंगे NH में कितने किलोमीटर हैं ये लंबे, उत्तराखंड में जितने भी नेशनल हाईवे जाते हैं। तो सर मैं उत्तराखंड का दूंगा ही नहीं ना सर। तो फिर इंडिया के याद करने पड़ेंगे। नहीं, अब दे दूंगा उत्तराखंड का। कितने जिलों में रेल लाइन है? 6 जिलों में सर। ओके। राज्य का जल रेल पथ का विस्तार कितना है? 45 किलोमीटर सर। टनकपुर हल्द्वानी राजमार्ग है निम्न। पर्वतीय क्षेत्र। अरे भाई साहब। जनता को अच्छी सुलभ सेवा प्रदान करने के लिए परिवहन की स्थापना की गई है, बताओ। उत्तराखंड परिवहन निगम। मैं पता है। किस स्थान पर नैनीसैनी हवाई अड्डा है? बताइए। पंतनगर पे तो नहीं है? पंतनगर पे नहीं है। हाँ सही बात है, नैनीसैनी नहीं है, वहाँ तो कोई और है। वो पंतनगर हवाई अड्डा, उसका नाम वही है। पिथौरागढ़ में मिलेगा। पिथौरागढ़ में, ठीक है। करेक्ट। अब इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना आपको, ठीक है। जोली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून में है, हाँ ठीक है। पंतनगर हवाई अड्डा देखा उधम सिंह नगर में है। हाँ। नैनीसैनी पिथौरागढ़ में है। तो ये इनमें ये आ जाएगा। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था कहाँ से? पौड़ी से। पौड़ी से। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य क्या था? कितने? 20 लाख? नहीं सब 19.06। ये क्या, कौन याद करेगा इसको? सर आप कैसे याद कर ले सर? सर डेट्स और नंबर तो याद ही करने पड़ते हैं सर। सर मैं नहीं कर रहा था यार ये। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः है इनमें से निर्यात प्रमुख। नहीं सर, मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर ही। ए भगवान, ये मनी ऑर्डर पे विश्वास करते हैं। उत्तराखंड को विशिष्ट राज्य का दर्जा कब दिया गया? मैं बताऊंगा, 1 अप्रैल 2007 में। नहीं, है? नहीं, दर्जा बोला गया। विशिष्ट राज्य का दर्जा हाँ। 1 अप्रैल 2001 में। हाँ। अबे तो फिर 2007 में क्या होता है? इसका नाम उत्तराखंड पड़ा था ना। रे 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 रे। और 9 नवंबर 2000 में बना था बना, विशिष्ट दर्जा मिल गया इसको 1 अप्रैल। 3 दिन डेट याद करो यार। है पाप किया। विशिष्ट प्रदेश का दर्जा पाने वाले उत्तराखंड कौन सा राज्य है? 11वां। ये तो साहब मुझे नहीं पता था। राज्य के मुख्य श्रमिकों की संख्या लगभग कितनी है? नहीं सर नहीं पता, आप बताओ। ये 23। हाँ। ओके। 2020-21 में स्थिर कीमत पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा? 1,92,203 है क्या इसमें? हाँ। क्या बात है। 2021-22 के दौरान राज्य की आर्थिक वृद्धि दर क्या है? 7.03 होगी शायद, यही होगी। ओके, यही है। 2021-22 के दौरान उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रति व्यक्ति 2 के करीब होगी। 2 लाख रुपए कमा रहा है इंसान? 2 लाख 5,800। 2,05,840। ये साल का होगा। हाँ साल का। मैं कहूँ एक महीने का कमा रहा है। असत्य ढूंढना है। राज्य के व्यवसाय में तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। हाँ। राज्य में प्राथमिक क्षेत्र पर योगदान घट रहा है। हाँ। राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। हाँ। राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान घट रहा है। नहीं, द्वितीय क्षेत्र को तो बढ़ रहा है ना, जब प्रथम का गिर रहा है। तो किस क्षेत्र में पर्याप्त विकास की संभावना है? ठीक है, जल विद्युत में नहीं, पर्यटन में। सब में सर। सब में। सब में।
अच्छा हाँ, पर्यटन और जलविद्युत दोनों है तो सभी हो जाएगा। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किस पद पर कार्यरत थे? बताइए। उत्तर प्रदेश से पर्यटन मंत्री होंगे। नहीं। सभापति थे क्या विधान परिषद में? हाँ। क्या बात है। उत्तराखंड सरकार के प्रथम महाधिवक्ता नियुक्त होने का गौरव किसे मिला है? ये धूलिया जी। नहीं, मेहरबान सिंह नेगी जी। कौन है महाधिवक्ता? हम्म। हरिद्वार जनपद की तहसीलों की संख्या कितनी है? हरिद्वार में 5 है। बताया था 3 थे। हरिद्वार में 3 है। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? 15। नहीं सर, कितनी है सर? 13 सर। 13 है। ओके। गैरसैंण रुद्रप्रयाग, अच्छा मैच करना है। यस सर, तहसील मैच कर दिया। रामनगर चमोली, रामनगर चमोली में कहाँ से आ गया सर? मैं वही देख रहा, रामनगर चमोली रामनगर कैसे पहुंच नैनीताल जाएगा? के अंदर आता है सर। रामनगर नैनीताल के अंदर आता है? नहीं साहब, रामनगर उधम सिंह नगर के अंदर आएगा। रामनगर उधम सिंह नगर, हाँ ठीक है ठीक है। ऊखी मठ आएगा रुद्रप्रयाग में। ऊखी मठ आपने क्या बोला? हाँ ठीक है। खटीमा चमोली में आ गया। गैरसैंण तुम्हारा नैनीताल में? गैरसैंण खटीमा चमोली में कैसा आया ये बताइए मेरे को पहले तो। खटीमा चमोली में नहीं। रुकिए मैं इसको ना, हम इसको हटाते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है। अरे हटाओ, ठीक है अभी हम चलते हैं। देखो मैं बताता हूँ इसका जो मुझे लगता है कि जो गैरसैंण है, पहले गैरसैंण चेक करते हैं। फर्स्ट वाले का गैरसैंण जो है वो नैनीताल में होगा। कहना मुश्किल है सर। गैरसैंण क्योंकि चमोली में पड़ता है। ठीक है। खटीमा चमोली? नहीं सर, खटीमा उधम सिंह नगर में आता है। खटीमा उधम सिंह नगर वैसे में? खटीमा चंपावत में आता है सर। ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसमें। तो चलिए हम इसको स्किप करते हैं। चंपावत पे कैसे आएगा? चंपावत लोहाघाट चंपावत तो अलग रह गया। खटीमा उसी में आता है। तो डिस्कशन थोड़ा सा हो गया था, चलो हम ही देखते हैं। अभी हम खटीमा को उधम सिंह नगर लगा दें, ठीक है। और फिर रामनगर किधर आएगा? नैनीताल में। हाँ, रामनगर नैनीताल में आ गया, ठीक है। और फिर क्या बचा? गैरसैंण चमोली में। तुम एक बार एक गैरसैंण सुनो, चमोली में आ गया। तुम पहले उसको देख लो कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सा इलाका किसका आता है। हम कन्फर्म है ऊखी मठ तुम्हारा रुद्रप्रयाग आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देख लेना, ठीक है सबके साथ। चलो नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ था, मैं बताता हूँ 2001 में हुआ था। नहीं, फरवरी 2000 में। फरवरी में करवा दिया था उन्होंने। अबे 9 नवंबर को तो ये निकले, और उत्तराखंड विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव फरवरी में करवा दिया। ये नवंबर में निकले। हाँ अब तो अच्छा नाम दिया गया पहले से ही वो हो गया था ना। उत्तराखंड विधानसभा की कुल संख्या कितनी थी? 17 निर्वाचित तथा 2। एक, अच्छा 2 थे। हाँ अब 2 से 1 कर दिया गया, नहीं 2 से 1 कर दिया। हाँ। राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? ये तो मुझे पता है, नैनीताल। रुड़की तहसील किस जिले के अंतर्गत आता है? रुड़की, हरिद्वार। हाँ। क्या बात है। देश के उच्च न्यायालय में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का क्रम कौन सा है? 19वां? 20वां। 20वां। अल्मोड़ा की कुल जनसंख्या कितनी है? पहला भाई ऑप्शन। मुझे कैसे पता चलेगा? 6,22,000। ओके। नंदा देवी मेला कहाँ लगता है? ये तो नैनीताल में लगता है सर। कौन सा? नंदा देवी। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तराखंड राज्य में 10 लाख, अल्मोड़ा का ऑप्शन नहीं है। अल्मोड़ा का ऑप्शन नहीं है। उत्तराखंड राज्य में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 3 नगर हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर हैं। हरिद्वार में तो कम आबादी है ना। सही है ऑप्शन। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला हरिद्वार है। हाँ। हरिद्वार की कुल जनसंख्या इतनी है? नहीं। कौन सा एक उत्तराखंड का जिला नहीं है? उत्तराखंड का जिला कोटद्वार। जिला नहीं है ये, जगह है, जिला नहीं है। तो काट दूं उसको, यही आंसर? यही आंसर है। नंदा देवी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? नैनीताल। कौन सा? हाँ ठीक है। हरिद्वार की साक्षरता दर कितनी है? 64। नहीं सर। 73। कुमाऊं घाटी का मुख्य द्वार किसे बोला जाता है? देहरादून को? नहीं, तुम खुद से दिमाग लगा इसमें। कुमाऊं घाटी का मुख्य द्वार किसे बोला जाता है? घाटी का, कुमाऊं घाटी का, देहरादून। देहरादून। चमोली जिले में पुरुष साक्षरता कितनी है? अभी बताया था 93 के आसपास होनी चाहिए। हाँ। सही लगा था। देवगढ़ का मेला कहाँ होता है? गढ़वाल में? पौड़ी गढ़वाल में। क्या बात है। राज्य का महत्वपूर्ण कृषि संस्थान पंतनगर किस जिले में है? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर।
उत्तराखंड में किस स्थान में गरुणाकर वेदिका प्राप्त हुई थी? कलसी? हाँ तय अलग से लिखा हुआ था जगत ग्राम, मुझे पता था ऐसे ही था। किस स्थान की सूर्य की मूर्तियां प्राप्त हुई? सूर्य की मूर्तियां जागेश्वर नहीं मिलेगा? जागेश्वर भाई, क्या है यार? सूर्य मंदिर भी है उसमें, जागेश्वर में बहुत सारे मंदिरों का बना हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 122 क्वेश्चन खत्म होते हैं, देख 3 मिनट के अंदर।